आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के मऊ की राजनीति को लेकर। मऊ की राजनीति हमेशा से ही अपने जटिल समीकरणों, शक्तिशाली नेताओं और विवादों के लिए जानी जाती रही है। आज यहां एक ऐसा फैसला आया है जिसने मऊ की सियासत में नया अध्याय खोल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब अंसारी की विधायकी बहाल होने वाली है और इसका असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा। लेकिन मऊ की राजनीति की कहानी सिर्फ अब्बास अंसारी तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के मतदाता गली चौपाल और स्थानीय गठबंधन हमेशा से ही सत्ता संतुलन को प्रभावित करते रहे हैं। 1980 के दशक से लेकर 2000 तक मऊ की विभिन्न पार्टियां और राजनीतिक धड़ों के बीच सत्ता संघर्ष देखने को मिला है। इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और शक्तिशाली परिवारों की पकड़ हमेशा ही सियासत की दिशा और दशा दोनों तय कर रही है। तो वहीं अब्बास अंसारी की वापसी को समझने के लिए हमें इतिहास की झलक को भी देखना जरूरी है। अंसारी परिवार ने दशकों से मऊ में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा है। उनकी गैर मौजूदगी में क्षेत्र में नई राजनीतिक शक्तियों ने जगह बनाई, लेकिन संतुलन कभी स्थिर नहीं हुआ। चुनावी सालों में गठबंधन बदलते रहे और सत्ता का खेल लगातार उलझा रहा। मऊ की राजनीति में हमेशा से ही विवाद और शक्ति संघर्ष देखने को मिले हैं, चाहे वह चुनावी दंगल हो, स्थानीय सत्ता विवाद हो या जातिगत समीकरण हो। यहाँ की राजनीति में हलचल और अस्थिरता हमेशा से बनी रहती है। अंसारी की गैर मौजूदगी में सत्ता समीकरण बदलते रहे, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह संतुलन फिर से बदलने वाला है। अंसारी की वापसी का मतलब सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि यह मऊ की राजनीति में प्रभावशाली और निर्णायक वापसी भी है। उनके समर्थक सक्रिय होंगे, विपक्षी दल अपनी रणनीति बदलेंगे और क्षेत्र में नई संगठन रणनीति देखने को मिल सकती है। गली चौपाल से लेकर विधानसभा तक हर जगह अब चर्चा का विषय यही होगा। अगर हम मऊ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ कई बड़े बदलाव हुए। 1990 के दशक से सत्तारूढ़ दलों के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं। स्थानीय नेताओं की पकड़, जातिगत समीकरण और गठबंधन राजनीति के क्षेत्र की दिशा तय की है। अंसारी परिवार ने इसी बीच अपनी पहचान बनाई और राजनीति में स्थायित्व बनाए रखा। उनके फैसले और कदम हमेशा क्षेत्रीय राजनीति में हलचल लाते रहे और अब 2025 में हाईकोर्ट का फैसला मऊ की राजनीति में उसी हलचल को फिर बढ़ा रहा है। सत्ता समीकरण बदलने वाले हैं, गठबंधन नए सिरे से बनेंगे और राजनीतिक रणनीतियां फिर से तैयार होंगी। विपक्ष और समर्थक दल दोनों ही अपने कदम सोच समझ कर रखेंगे। यह सिर्फ चुनावी वर्ष की तैयारी नहीं बल्कि मऊ की राजनीति में स्थायी बदलाव की शुरुआत है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस बदलाव का कैसे फायदा उठाते हैं। क्या विपक्ष नई रणनीति बनाएगा या अंसारी परिवार अपने समर्थकों के साथ फिर से सत्ता की दिशा तय करेंगे। मऊ की गलियां, चौपालों और बैठकों में चर्चा का विषय होगा। एक बात तय है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मऊ की राजनीति में नया अध्याय खोल चुका है। अब मऊ की सियासत कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हलचल, रणनीति और नई उम्मीदों की लहर तेज होगी और जो भी कदम उठाए जाएंगे उनके असर पूरी राजनीतिक जगत में दिखेंगे। हमारी इन बातों से आप कितना मतलब रखते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।